ऐतिहासिक तीजा महोत्सव की निकली भव्य विशाल शोभा यात्रा। आपको बता दें कि यूपी के हमीरपुर जिले में ऐतिहासिक तीजा महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। आज कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक मनमोहक झांकियां शामिल की गईं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस विशाल शोभा यात्रा और मेला में सुरक्षा के लिए लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बताना चाहेंगे कि 200 वर्षों से चले आ रहे ऐतिहासिक तीजा मेला महोत्सव का आयोजन सुमेरपुर कस्बे में होता है। यह मेला 3 दिन लगता है, जिसमें क्षेत्र के अलावा दूर दराज के लोग शामिल होते हैं। आज विशाल शोभा यात्रा इस कस्बे में निकाली गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक झांकियां शामिल की गई। कृष्ण मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकली, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए हरचंदन तालाब में नागनाथन लीला और कंस वध के साथ समाप्त हुई। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही इस विशाल शोभा यात्रा और तीजा मेला में आसपास सहित दूर दराज से आए हुए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये मेला आज से 3 दिन चलेगा, जिसको लेकर NH 34 में रूट डाइवर्ट किया गया है। आज से 3 दिनों तक रात्रि में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही कल दिनांक दंगल का भी आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज के नामी महिला और पुरुष पहलवान भाग लेंगे। जीवन काल का, उनके जन्म से लेके और उन्होंने कैसे कैसे असुरों का वध किया, कैसे वध किया, इसका पूरा वृतांत झांकियों के माध्यम से यहाँ दिखाया जाता है। ये धार्मिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व ये है कि यहाँ पर ऐसी कई सारी धरोहरें हैं। प्राचीन रामकृष्ण के मंदिर हैं, यहाँ पर तालाब है जिसमें नागनाथन होता है। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। और सबसे बड़ा जो महत्व है, यहाँ जो लोग आते हैं संख्या में, हर घर में रिश्तेदार आता है और वो इस तीजा मेला का झांकियों का और इसके साथ साथ मेला में जितने भी आयोजन होते हैं सबका आनंद लेता है। सभी विभाग पूरी तन्मयता के साथ इसमें लगे हुए हैं। सब में बहुत अच्छा ये बुंदेलखंड का जो ऐतिहासिक ये मेला है, इसमें लगभग लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। ये सुमेरपुर की जो नगरी है, ये बड़ी तपस्थली रही है स्वामी रोटीराम महाराज जी की, और उससे भी पूर्व में 200 साल तो बताया जा रहा है, लेकिन मुझे भी पीछे कमेटी के लोगों ने बताया कि सन 1600 से ये प्रारंभ हुआ, यानी 400-500 साल पुराना ये मेला है। और तीजा हमारे बुंदेलखंड में विशेषकर जैसे महिलाएं करवा चौथ के दिन और निराहार रह करके निर्जला व्रत करती हैं, वैसे ही तीज में भी हमारे यहाँ महिलाएं निर्जला व्रत रह करके 24 घंटे अगले दिन सुबह ही पानी पिएंगी। और ये भगवान श्री कृष्ण की जो ये लीलाएं थी उनको इसमें मनाया जाता है। आगे नागनाथ वाला कार्यक्रम भी होगा, जहाँ पर ये यात्रा समाप्त होगी वहाँ पर नागनाथ वाला कार्यक्रम भी भगवान श्री कृष्ण जो करेंगे वो नागनाथेंगे। तीजा मेला ये कृष्ण जन्माष्टमी के बाद होता है। आज तीज है। आज के दिन राक्षस का भी, कंस का ही कह सकते हैं। हम तालाब में भी जाएंगे, लोग बंद करेंगे। झांकियां निकली हुई हैं और इस उत्सव को जो है निरंतर 200 वर्षों से ज्यादा, 200 वर्ष तो लोग आइडिया से कह देते हैं कि जिसने से भी पूछा कि इससे पहले वाली पीढ़ी ने, उसने पूछा कि बहुत पहले से होता चला और मुझे उम्मीद है आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मेला है। मेले तो बहुत सारे होते हैं एनुअल फंक्शन की तरह, लेकिन ये धर्म से जुड़ा हुआ मेला ये निरंतर चलता रहेगा। इससे जो है महिलाएं अपने बच्चों के लिए, समृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने पतियों के लिए, सभी परिवारों के लिए भगवान से वर मांगती हैं। और तीजा में वो जो है व्रत भी रहती है, सवेरे से व्रत रहती हैं, अपने परिवार के उत्थान के लिए कोशिश करती है कि भगवान उनसे प्रसन्न रहे, उनके परिवार से प्रसन्न रहे और दीर्घायु और अपने उनके परिवार वालों को दे। और इस मेला से आपने देखा होगा कि इसमें जो सौहार्द बना हुआ है, जो आपने देखा होगा कि मेले में कोई विवाद, कोई घटना, आप देखते हैं लाखों लोग आते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की दुर्घटना आज तक नहीं हुई। 200 वर्ष पूर्व में कभी हुई हो भाई, हो सकती है, लेकिन इधर तो सुनने को हम लोग को नहीं मिली। और मैं यहाँ पे झांकियां निकलती सभी भगवान को, तमाम विग्रह निकलते, भगवान कृष्ण के जितने भी रूप है सभी रूपों की झांकियां निकलती हैं। और भगवान राम की भी साथ में झांकी निकलती है, उनकी सेना भी निकलती है, बच्चों को सेना बना करके निकल जाता है। उससे लोगों को जो अध्ययन नहीं कर पाते, ये कह लीजिए कि जो मेला देखने आते हैं और किताब नहीं पढ़ पाते, या गांव क्षेत्र से जुड़े लोग, उनको थोड़ा बहुत इस गीता के बारे में ज्ञान होता है कि किस तरह की झांकियां भगवान ने कौन कौन से रूप में अवतार लिया और किस किस रूप में दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए राक्षसों से किस तरह उनसे मुक्ति दिलाई और उनको मुक्ति दिलाने का काम किया। धन्यवाद।